जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी मैथ्स है चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। बड़ा मज़ा आएगा चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा है कि अभी जो हमने 10th क्लास जो हमने पढ़ा था वो हमने जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बेटा फंक्शन क्या होता है ना। लेट जैसे आपका एफ एक्स है ना, इसको हम लेट करता है x+3। अब देखो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है बेटा वो इस x पर डिपेंड करेगी। जैसे अब आप x की वैल्यू क्या फाइन रखोगे 1 पुट करोगे तो आपके पास एफ एक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। जैसे आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास एफ एक्स कितना आ जाएगा 5। यानी आपके x के एक यूनिक वैल्यू के लिए आपकी एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी आपके रेशियो थे अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जैसे एफ ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे आपके पास 6 फंक्शन होंगे इसमें ना, कोस एक्स, फिर आपके पास tan x, कोट सेक, कोसेक। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 2 ही है। अगर आपके पास ये 2 आपके पास वैल्यू पता है तो फिर आप किस सारे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो कि जब आप x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो जो आपके पास f ऑफ x आएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे आप x की वैल्यू जब आप 30 पुट करोगे ना, जिसको हम π/6 भी लिखते हैं रेडियन में, तो यहाँ से आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 1/2 हो जाएगी। तो एक यूनिक एक्स के लिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यूनिक आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया बेटा आपके, ये आपके सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो चलिए अब हम इसमें और वैल्यू देखते हैं क्या क्या आपके हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें इसमें यूनिट एक सर्किल लेते हैं ना, एक यूनिट सर्किल लेते हैं, 1 यूनिट सर्किल लेते हैं। जैसे हम एक सर्किल बना देते हैं इधर, ये हमने क्या लेट किया, एक यूनिट सर्किल है ना, तो ये आपकी 1 यूनिट है। कितनी है बेटा आपके पास, 1 यूनिट है। ओके, ये जो एंगल होगा बेटा, क्योंकि आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका कितना है बेटा वाई। ये आपके पता है ये आपके एक्स माइनस होगा और ये कितना होगा बेटा आपके वाई माइनस होगा। तो हम कह सकते हैं ये 1 है, ये भी 1 होगा। इधर आप देखोगे ये तो -1 हो जाएगा, इधर आप देखोगे तो ये भी आपका -1 हो जाएगा। ओके, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओ लेट करते हैं, इसके आपके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके, तो देखो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो आपका 0 डिग्री का होता है, तो हम ये बोल सकते हैं ये आपका कितना है बेटा 0 डिग्री। ओके, वाई एक्सिस पे चलेंगे तो आप देखो ये 90 डिग्री हो रहा है ना, 90 मीन्स आपका π/2। मैं इस पॉइंट पर लिख रहा हूँ लेकिन ये आपके ये एंगल बनेगा π/2 है ना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ ये हो जाएगा आपका π/2। यहाँ देखेंगे तो यहाँ बन जाएगा बेटा आपका पाई 180 डिग्री होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये मैं पूरी बात कर रहा हूँ, ये जो 90 है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक था। 180 की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा आपका 180 है। ओके, अगर मैं आपके 70 की बात करता हूँ 270, ये पूरा आपके पास 270 बनेगा, जिसको हम बोलेंगे बेटा 3π/2। और जब वो पूरा का पूरा राउंड करेगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 2π का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसमें हमने क्या क्या है। ठीक है, तो मैं इस एंगल को थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कुछ लिखने की, इसलिए मैं इसको करता हूँ बेटा रफ। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, यहाँ तक की वैल्यू समझ में आ गई। तो ये जो सारे आपके पाई में जो रेडियन के जो एंगल हमको दे रखे सारे आपके रेडियन में ना, इसको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंटल्स एंगल, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम लेट करते हैं बेटा, यहाँ कोई आपका पॉइंट है पी। क्या लेट किया बेटा, यहाँ कोई आपका पॉइंट क्या है पी। तो ये जो आपकी आर्क जो लेंथ है बेटा ये आपकी एक्स है, कितनी है आपकी एक्स है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको आपने इस पॉइंट से देखा तो ये भी आपका 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका रेडियस हो जाएगी, तो ये भी आपका हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये एक्स है, रेडियस 1 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा बेटा आपका एक्स रेडियन का एंगल बनेगा। कितना बनेगा आपका एक्स रेडियन का एंगल बनेगा। ओके, अब यहाँ से हम एक क्या करते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री का है ना। लेट करता है कि ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 1 है, हम लेट करते हैं बेटा ये जो वैल्यू है वो आपकी ए है, कितनी है, ए है, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास बी है। ओके, तो ये आपका एक्स हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपका बी। अगर आप यहाँ से एक्स और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो, जैसे आपने सबसे पहले कोस एक्स लिया, कौन सी वैल्यू लिया बेटा, कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है आपको पता है भाई, कोस एक्स होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस आपका कितना है बेटा, आप देखो ये परपेंडिकुलर बेस ए हो गया, तो ये हो गया ए, हाइपोटेनियस आपका कितना है 1 है, तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कोस एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास, कोस एक्स। वैसे हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बी के लिए हम साइन एक्स लेंगे, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स हो जाएगी।
जो साइन एक्स लोगे तो यहाँ b/1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके साइन एक्स। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अगर हम इस ट्राइंगल में, आपका जो ट्राइंगल है ना, लेट करते हैं, ये आपका नाम देते हैं इसको, ये हो गया आपका ए, ठीक है, OP है ना। तो हम ट्राइंगल करते हैं, हम ट्राइंगल देखेंगे बेटा OPA। जब हम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से बेटा a² + b² किसके इक्वल आएगा, आपके 1 के इक्वल आएगा। जब a की वैल्यू आप पुट करोगे cos² x हो जाएगी, b की वैल्यू sin² x है ना। और ये हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है, आपको पता होगा, ये 1 के इक्वल होगा, ये हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है। तो ये आपके सारे सर्कुलर फॉर्मूले में आएगा, क्योंकि हम इसमें सारे जो एंगल है वो रेडियन में मेजर कर रहे हैं। किसमें मेजर कर रहे हैं बेटा, रेडियन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देखो अभी तो आपको ये पॉइंट, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। a की वैल्यू cos x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी बेटा sin x है ना। यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो cos x होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका sin x। तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ बेटा, है ना। इसको मैं a और b को ये हटा देता हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। कैसा है, मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा cos x और sin x। ओके, x आपका क्या है बेटा, एंगल है इन रेडियन। ओके, अगर हम बात करूँ बेटा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है ना, लेट करते, जैसे ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट है, ये अगर मैं बेटा देखूंगा आपका है ना एंगल, तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो रही है, क्या हो रही है, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास cos 0 और आ जाएगा आपके पास sin 0। ठीक है, यहाँ बात आगे समझ में। ये हम देखेंगे बेटा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो आपका इस पॉइंट पर बात करें ना, y एक्सिस इस पॉइंट पर बात करेंगे है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे cos π/2 और आ जाएगा आपका sin π/2। ठीक है, यही होगा। इस पे बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास cos π और हो जाएगा बेटा आपके पास sin π। ओके, यहाँ पे बात करेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास cos 3π/2 और आ जाएगा आपके पास sin 3π/2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बेटा हम वैल्यू में कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास 1 है और ये 0 है, तो यानी x की वैल्यू तो 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इस पॉइंट पर, तो y आपका 1 है और x 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 1। इधर आएंगे बेटा, तो देखो ये x है तो y तो आपका 0 हो जाएगा, y आपका 0 हो जाएगा, x कितना होगा बेटा आपका -1 हो जाएगा, तो ये -1 और 0 हो जाएगा। इस पर चलते हैं बेटा, तो यहाँ y आपका -1 और x है आपका 0, तो ये 0 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो बेटा कि आपके पास जो cos 0 की वैल्यू है ना वो तो आ जाएगी 1 और sin 0 की वैल्यू 0। यहाँ देखोगे cos π/2 की वैल्यू आई 0 और sin π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ देखोगे cos π की वैल्यू -1 और sin π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, वैसे आपके यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से एंगल की वैल्यू देख सकते हो बेटा, क्या क्या एंगल होगा आपका। ठीक है, तो देखो ये x एंगल के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका 0 और 2π। ओके, फिर हो गया बेटा आपका π/2, फिर हो गया बेटा आपके पास π, और फिर हो गया बेटा आपके पास 3π/2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे बेटा sin x और cos x, sin x और cos x। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको दिख रही होगी। तो sin x और cos x लेंगे। अब देखो बेटा, आप देखोगे sin x की वैल्यू 0, क्योंकि ये 0 और 2π एक ही लाइन पे, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। आप देखोगे sin x की वैल्यू बेटा 0 पे कितनी हो रही है, या 2π पे 0 हो जाएगी, और sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी, है ना। तो अब हम एक और वापस बना देते हैं, वही सर्किल अपना, एक यूनिट सर्किल लेंगे। ठीक है, देखो एक छोटी छोटी बातें होती है, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सारे फॉर्मूले बता सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत यूज़ बहुत आता है ना। आपके लिए फ़ायदा बहुत होगा बेटा, बेनिफिट रहेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसीलिए पूरे चीज़ को आराम से पूरा पढ़े। ओके, ये हमने एक सर्किल लेट किया बेटा, यूनिट सर्किल। ओके, अब देखिए बेटा, ये आपका वही था 0 और 2π। ओके, ये आपका था बेटा y एक्सिस जिस पे था π/2, ये आपका था बेटा π, और यहाँ पे कितना था बेटा आपके पास 3π/2 था। ठीक है, यहाँ तक बात है इसमें। तो देखो ये आपका कितना होगा बेटा, है ना, मैं मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखो ये तो आपका था बेटा π/2। ओके, फिर आया बेटा π, फिर आया 3π/2 और फिर आया बेटा 2π। तो ये पूरा आपका सर्किल पूरा हो गया, है ना। लेट करते हैं, यहाँ कोई P पॉइंट है। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर मैंने आपको यहाँ पे x लेट किया तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 2 पाई हो गया। फिर हम देखते हैं x और हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे भाई ये आपका 2 पाई है ना, ये जो आपका 2 पाई प्लस x हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, p के बात करें तो हमने कोस में बात की थी, तो हम कोस में लिखते हैं बेटा इस वैल्यू को, ये हो जाएगा आपका कोस 2 पाई प्लस x। ठीक है, कोस 2 पाई प्लस x, और दूसरा इसका क्या कोऑर्डिनेट था बेटा आपका साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर ये x देखा है तो ये अगर पूरा 2 पाई प्लस x भी बोल सकते हैं, या मैं इसको ओनली कोस x भी तो बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता? तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो एक्चुअल में वो आपका कोस x भाई है तो ये एंगल x ही और यहीं से ऊपर है ना, तो इसको आप 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हो और 0 प्लस थीटा भी यानी x भी बोल सकते हो। तो ये कोस x और ये साइन x हो सकता है, आपका कोस x और साइन x हो सकता है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो आपके कोस 2 पाई प्लस x की जो वैल्यू आएगी वो आपके कोस x के इक्वल हो जाएगी। ओके, वैसे अगर आपके पास साइन 2 पाई प्लस x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, आपके पास साइन x के इक्वल हो जाएगी, है ना। यहाँ तक बात है समझ में। ठीक है, अगर आपने एक राउंड और काट लिया, मान लो अगर एक राउंड और काट लिया, अब आपके पास कितना हो गया 4 पाई, पहले 2 पाई था, एक और काट दिया कितना हो गया बेटा 4 पाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो अब आपके पास एंगल हो जाएंगे कोस 4 पाई प्लस x, एक तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, एक हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस x, तो इसमें भी वैल्यू तो वही रहेगी, यानी आप ये बोल सकते हो भाई कोस 4 पाई प्लस x है वो आपके कोस x के इक्वल हो जाएगा। ओके, वैसे जो आपके पास साइन 2 पाई प्लस x है वो भी आपके किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपके पास साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका ये जो 2 पाई होता है ना, तो इसके रिवॉल्यूशन के बाद जो भी वैल्यू होती है रिपीट होती है। क्या होती है बेटा, रिपीट होती है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि आफ्टर एवरी 2 पाई रिवॉल्यूशन, आफ्टर एवरी 2 पाई रिवॉल्यूशन वैल्यू विल स्टार्ट रिपीटिंग, है ना। यानी जो वैल्यू होती है बेटा वापस क्या हो जाती है, आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। कब बेटा, तो एवरी 2 पाई रिवॉल्यूशन ना, 2 पाई पूरा एक टर्न होने के बाद वापस जब वैल्यू होगी वो वापस क्या हो जाती है बेटा, आपके रिपीट हो जाएगी। तो ये छोटी सी बातें थी बेटा, आई होप ये आपको पूरी बात समझ में आई होगी, है ना। तो 2 पाई के बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास रिपीट हो जाएगी। इसलिए अगर देखो जैसे सपोज करो कि मैंने ये बोला आपके, है ना, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे मैंने बोला बेटा आपके पास सपोज करो मैंने ले लिया बेटा आपके पास, सपोज करो हमने 360 प्लस 45 अगर आपने वैल्यू ले ली है ना, तो जैसे मैं ये बोल सकता हूँ बेटा जैसे आपके पास है बेटा साइन 360 प्लस 45 है ना, ये कोई वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल होगी, तो आप बोलोगे साइन 45 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल होगी बेटा, साइन 45 के इक्वल हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपने देखा भाई 2 पाई प्लस एक्स एक्चुअल में कोस एक्स या साइन एक्स के तो इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 45 है ना भाई। 260 का मतलब क्या हुआ 2 पाई तो हुआ, तो इसके इक्वल। ठीक है, अगर आप ऐसे होता है ना, ये 2 पाई है, अब मान लो अगर आपके पास 4 पाई हो जाता, कितना हो जाएगा 4 पाई है ना, मतलब आपके पास वैल्यू हो जाएगी 720 प्लस में अगर आपके पास 30 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको साइन 30 लिख सकते हो, है ना। अब आपको पता है ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 40, तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना, इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन है ना, ये हो जाएगा आपके पास 5 और 40। ठीक है, यानी ये जो आपके पास 405 है वो किसके इक्वल एक्चुअल में, वो आपके साइन 45 के इक्वल है। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 1/√2 हो जाएगी। अगर इसको आप देखते हो ये 750 हो जाएगा आपका, है ना, 750 हो जाएगा। तो आप अगर आप 750 की वैल्यू देखते हो तो ये आपके पास साइन 30 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी 30 को, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2 हो जाएगी। तो बस यही बात बोल रहा है कि जब ये 2 पाई 4 पाई हो गया, ठीक है, यानी वो जब वो 2 पाई जब रिवॉल्यूशन होगा 4 पाई के बाद वापस आएगा बेटा 6 पाई, फिर आएगा 8 पाई, तो 10 पाई आ जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके वापस वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें रिपीट हो जाएगी। बस ये छोटी सी बात इसमें बोल ली है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको हमने कैसे किया। ओके, तो अभी तक यहाँ नोट कर लीजिए, वापस हम ये नोट कर ले, मैं इसको रफ करता हूँ और एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम आगे और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अभी तक तो हमने पूरा सीखा, तो वही है, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, सबसे पहले आपको यूनिट सर्किल बनाना है ना। पूरे डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे वो सब आई, वो सारी चीज़ें हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही मानेंगे ना, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे भाई, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो देखो ये आपका यूनिट सर्किल हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे लेट क्या कोई भी पी पॉइंट था आपके पास है ना, और ये एंगल कितना था बेटा आपके पास एक्स। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास कोस एक्स और आपके पास साइन एक्स, कोस एक्स और आपका साइन एक्स। ओके, और यही वो एंगल 0, 2 पाई, फिर आपके पास π/2 है ना, पाई, और फिर आपका पास 3π/2 है ना। अब देखो बेटा, अगर आप देखते हो ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर हम बात करें बेटा एक्स कोऑर्डिनेट की है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा आपका पास क्या है, कोस एक्स है। वैसे बेटा आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा आपके पास, साइन एक्स है। ये है, आप मुझे ये बताओ कि बेटा वाई कोऑर्डिनेट पे है ना, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर जीरो होगा, तो आप बोलोगे वो एक्स एक्सिस पर जीरो होगा है ना। यानी अगर जो आपको वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका बेस वाई कोऑर्डिनेट है, हमने कहा कि जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो आपके पास जीरो कब होगा बेटा, तो आप बोलोगे ऑन एक्स एक्सिस है ना, ऑन एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस पे वाई आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका जीरो हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका साइन एक्स है, क्या बेटा साइन एक्स है, वो जीरो के इक्वल कब हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं भाई फॉर एंगल ऑन एक्स एक्सिस है ना। यानी एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो चलते हैं एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्स है, तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है बेटा 0 और 2 पाई, और एक क्या बन रहा है बेटा पाई। यानी सबसे पहले तो 0 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 पे ये वैल्यू 0, फिर आएंगे बेटा तो पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0। ओके, फिर आएगा बेटा वापस तो 2 पाई पे वापस हो जाएगी ये आपके पास 0 है ना। ये देखो पहले तो ये 0, फिर ये पाई पे 0, फिर वापस 2 पाई पे 0, अब वापस और इसमें पाई ऐड करोगे तो वापस इधर आ जाएगा, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा आपके पास 3 पाई, फिर और पाई ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 पाई आ जाएगा। तो आप देखोगे कि है ना, एक्स एक्सिस पे लेना, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास कितना हो जाएगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे ये क्या चलती रहेगी आपके पास वैल्यू चलती रहेगी। समझ रहे हो, इतनी सी बात आई आपको समझ में, क्या बोला मैंने। तो ये जो साइन एक्स की जो सारी वैल्यू है बेटा वो इस पे क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी है ना। तो इस बेस पे ये साइन एक्स की वैल्यू सारी आपके पास क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 0 होगी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको आगे समझ। अगर बेटा हम नेगेटिव में चले तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी मैं इसको डायरेक्ट में प्लस माइनस लिख देता हूँ है ना। क्या लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस माइनस लिख देता हूँ। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी है ना। तो इन शॉर्ट में अगर ये बात कहूँ, इन शॉर्ट अगर मैं ये बात कहूँ तो मैं ये बोलूँगा बेटा कि जो भी आपका ये जो x होगा है ना, ये जो x होगा अगर वो आपके पास n पाई होगा, x किसके इक्वल होगा बेटा आपके पास n पाई। जैसे n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 पे आ जाएगा है ना, पाई की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पाई आ गया, तो इस पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 0 हो जाएगा है ना। तो साइन एक्स आपका 0 कब होगा बेटा, जब कोई भी आपका जो x होगा वो किसके इक्वल होगा n पाई, जहाँ n क्या है बेटा आपके पास इंटीजर है, n क्या आपके पास इंटीजर है, तो n आपके पास इंटीजर होगा है ना। तो n इंटीजर है तो x की वैल्यू जब वो आपके n पाई के इक्वल हो जाएगी उस कंडीशन में जो साइन एक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एंगल अगर वो n पाई के फॉर्म में है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो ये छोटी सी बात है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते बेटा एक्स कोऑर्डिनेट का। आप बोलोगे भाई एक्स कोऑर्डिनेट कब होगा बेटा, y पे 0 होगा, किस पर होगा आपके पास y पर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट है जो आपका, शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा मैं, आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 कब होगा, आप बोलोगे भाई y एक्सिस पर होगा 0। यानी x कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट है आपका कोस x है ना। तो ये कोस x बेटा आपके पास 0 क्या होगा है ना, वो सारे एंगल फॉर एंगल ऑन y एक्सिस। यानी बेटा y एक्सिस पे जो भी एंगल होंगे ना उस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आप चलो बेटा y पे, तो y पे सबसे पहले कितना आया आपके पास π/2, ये y है ना, तो ये आया आपके पास π/2, तो सबसे पहले तो आपका आया बेटा π/2 आया, ठीक है। फिर आएंगे बेटा वापस इस पे, तो कितना आया आपके पास 3π/2, कितना आया 3π/2, फिर वापस π/2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5π/2, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 5π/2,
है ना। अगला आप देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 7π/2। तो ऐसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास चलती रहेगी। तो इस कंडीशन में ये cos x कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा ना। जब भी आपके एंगल π/2, 3π/2, 5π2, 7π/2 आएगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी ना। तो अगर हम नेगेटिव में लेते हैं यानी क्लॉकवाइज लेंगे तो भी ऐसी होगी, तो इसको हम डायरेक्टली प्लस माइनस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? प्लस माइनस। अब आप देखो ये π/2 है ना, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 1 है, या मल्टीप्लाई में 3 है, या मल्टीप्लाई में 5 है, या मल्टीप्लाई में 7 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि π/2 का क्या होगा, ये ऑड मल्टीपल होगा। π/2 का क्या होगा? ऑड मल्टीपल। और ऑड मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं बेटा? 2n+1 लिखते हैं। ऑड मल्टीपल्स को हम क्या लिखते हैं? 2n+1 लिखते हैं। यानी ये हो जाएगा बेटा π/2 का, है ना। तो π/2 का ओल्ड मल्टीपल यानी 2n+1 इंटू π/2, है ना। तो इसके लिए बेटा जब भी x की वैल्यू ये आएगी तब आपके पास cos x कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास 0 आ जाएगा। जब भी x की वैल्यू इसको फॉलो करेगी तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपके पास 0 हो जाएगी। तो आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी, है ना, कि कब आपके पास sin x की वैल्यू 0 होती है और कब आपके पास cos x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। तो देखो अभी तक हम ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं इसमें, ठीक है। अब आगे हम बाकी सारे आपके जो tan से कोट कोसेक है उनके बारे में देखते हैं वो क्या है। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका tan x है ना, ये जो tan x है वो किसके इक्वल होता है आपके? ये होता है आपका sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। ओके, तो cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं भाई cos x 0 कहाँ पर होता है? तो आप बोलोगे भाई cos x 0 आपके इस वैल्यू पर cos x की वैल्यू हमेशा 0 होती है ना। इसका मतलब है भाई tan x में जो x है, tan x में जो क्या है बेटा आपका x है, वो कभी भी आपके क्या नहीं होना चाहिए? 2n+1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो हो सकता है। ओके, तो ये किसके लिए आया है बेटा? tan x के लिए। वैसे अगर हम cot x की बात करेंगे तो cot x किसके इक्वल होता है बेटा? आपके पास cos x अपॉन में sin x के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? sin x कभी भी आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। और ये कब होता है बेटा sin x 0? तो वो होता है आपके n π, यानी x की वैल्यू आपके कभी भी n π के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी आपके पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई आपकी समझ में? ओके, अब हम बात करेंगे बेटा sec x की। तो देखो ये जो आपका sec x है, क्या बेटा आपका sec x है? तो अगर हम बात sec x की करेंगे तो ये 1 अपॉन cos x के इक्वल होता है। ओके, तो cos x के इक्वल होगा, है ना। इट्स मीन cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी बेटा जो आपका x है, क्या बेटा आपका x है, वो आपके 2n+1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसे अगर हम बात करेंगे cosec x की, है ना, किसकी बात करेंगे? cosec x की, तो वो होता है बेटा आपका 1 अपॉन sin x। और वेयर जो आपका x है वो आपके n π के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हमने अभी तक सीख ली है। तो आई होप ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होगी, इसमें कैसे क्या करना है, कौन से किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो यहाँ तक आप इसको आराम से नोट कर लेना। मैं इसको रफ करता हूँ और आगे हम साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। अब देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो देखो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम वही एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं आराम से। ठीक है, देखो पूरी चीज़ को समझ लेना, बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये हमने क्या ड्रॉ किया? एक यूनिट सर्किल हमने एक ड्रॉ किया। ओके, तो ये हमारे एक यूनिट सर्किल हमने ड्रॉ किया। अब देखना बेटा इस यूनिट सर्किल में क्या क्या होगा। देखो ये आपका यूनिट सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है वो कितना होता है बेटा? या तो 0 होगा या 2π होगा। ठीक है, ये होता है बेटा आपका पास π/2, ये होता है बेटा आपके पास π, और ये होता है बेटा आपके पास 3π/2। यही होगा, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, लेट P कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका cos x एंड sin x, यही होगा। अब ये बेटा आपका जो आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू किसकी होती है बेटा? आपके पास प्लस की होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो सेकंड देखते हैं इस क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट आपके cos x और sin x हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos x एंड sin x। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में x तो हो जाएगा माइनस का, x होगा माइनस का, और y किसका होगा? प्लस का। तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस में होंगे। ठीक है, वैसे हम इसमें बात करते हैं बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट वही है आपके cos x एंड sin x।
इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास माइनस और माइनस हो जाएंगे। चलो अब इधर देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके कोस एक्स और साइन एक्स। अगर इसमें हम देखेंगे तो x की वैल्यू तो है बेटा प्लस में और y की वैल्यू किस में आपके माइनस में। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपके। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई कि ये प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो देखो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ अगर कोस एक्स और साइन एक्स दोनों ही प्लस में है, ठीक है, तो अगर आप टेन एक्स की वैल्यू देखोगे तो वो भी आपके प्लस में आएगी क्योंकि कोस अपॉन साइन दोनों ही वैल्यू प्लस में। ओके, अगर आप सेक देखोगे तो वन अपॉन कोस, कोस तो प्लस में तो सेक भी प्लस में होगा, वैसे कोसेक भी क्या होगा प्लस। यानी इसमें सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा आपके प्लस में होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा ऑल प्लस, है ना, सब के सब क्या हो जाएंगे आपके इसमें प्लस में हो जाएंगे। ओके, ये बात आ गई आपके सामने। ठीक है, अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कोस एक्स तो माइनस का और साइन एक्स किसका है बेटा प्लस का। यानी अगर मैं टेन एक्स देखूंगा, देखो ध्यान से देखना है ना, अगर मैं यहाँ पे टेन एक्स देखूंगा बेटा, है ना, जो टेन एक्स होगा वो आपका साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन में कोस। ठीक है, देखो साइन कोस तो आपका माइनस में, इसका मतलब जो भी टेन की वैल्यू है किस में आएगी बेटा आपके माइनस में। अगर टेन की माइनस में आई तो कोड की भी क्या आ जाएगी बेटा आपके माइनस में आ जाएगी। ओके, ये बात आई समझ में। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा आपका सेक होता है, तो सेक भी किस में आएगा इसमें, तो सेक एक्स भी किस में आएगा माइनस में। साइन प्लस का है तो कोसेक क्या आएगा प्लस, इसका मतलब इसमें साइन और कोसेक दोनों क्या आएंगे बेटा आपके प्लस आएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं इधर ही लिख देता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करूं तो हम बोलेंगे भाई साइन एक्स और कोसेक एक्स, है ना, साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये दोनों क्या आ जाएंगे बेटा इसमें प्लस हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस होंगे। तो ये दोनों जो वैल्यू है बेटा ये दोनों क्या हो जाएगी आपके प्लस में हो जाएगी और बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस में हो जाएगी। ओके, थर्ड अगर हम बात करें, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों माइनस में है। अब अगर आप टेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा तो टेन एक्स हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स अपॉन में माइनस का कोस एक्स, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा बेटा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा आपका टेन वन, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये वैल्यू किस में आ रही है बेटा आपके पास प्लस में। टेन प्लस में आएगा तो इसी का इन्वर्स क्या है बेटा आपका कोट एक्स, तो ये भी क्या आएगा आपका प्लस में, बाकी सारे वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसमें हो जाएगा आपका टेन एक्स और आपका कोट एक्स, ये दोनों आ जाएंगे प्लस में, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। इधर आता है बेटा, तो देखो इधर कोस एक्स क्या है बेटा प्लस में है, यानी एक तो कोस एक्स तो आपका प्लस में रहेगा इधर, और इसी का रेसिप्रोकल क्या है बेटा आपका सेक एक्स है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे इसमें पॉजिटिव, है ना, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव और इसमें सारे पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो इसके अलावा बाकी जो सारे है वो बेटा आपके नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे टेन कोट, है ना, साइन और कोस, ये चारों आपके क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। तो यही था बेटा आपका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कैसे इसको यूज़ करना हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो अभी तो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं वापस बता देता हूँ कि कौन सा किसमें प्लस है ना, क्वाड्रेंट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको पूरा एक डेरिवेशन करके मैंने सब समझा कि कैसे कौन सी वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, अभी हम बड़े शॉर्ट में समझ लेते हैं कौन सी वैल्यू किसमें प्लस होगी किसमें माइनस होगी। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो देखो बेटा ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में क्या होंगे बेटा ऑल पॉजिटिव, सब के सब क्या हो जाएंगे इसमें पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड में क्या होगा बेटा आपका साइन एक्स और कोसेक एक्स, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके प्लस में हो जाएंगे। थर्ड में बात करेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में देखेंगे तो आपका टेन एक्स और कोट एक्स, ये दोनों हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका कोस एक्स और सेक एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक आप यहाँ तक अगर पूरा आपको क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, उसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इसके ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है।